हेलो दोस्तों, क्वांटिटी मास्टर माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10th क्लास का सोशल साइंस का कृषि चैप्टर का, है ना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें हर बार आने की संभावना है ना। चलिए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक फल और सब्जी का उत्पादन होता है ना। यानी भारत में जो फल होता है और सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है ना। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं ना, वैसे फसल जो जून जुलाई महीना में बोया जाता है ना, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर महीना में काट दिया जाता है, उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, है ना। कपास और जूट ये दोनों फसल नकदी फसल में भी आता है ना। और मूंगफली हो गया, ये भी नकदी फसल में आता है। सोयाबीन, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 3, रबी फसल, है ना। वैसे फसल जो अक्टूबर नवंबर महीना, रबी का फसल वैसे फसल जो अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और जून जुलाई महीना में काट दिया जाता है ना, उसे हम लोग रबी का फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि, है ना, उसे हम लोग रबी का फसल कहते हैं। जो हम लोग धूप के दिन में करते हैं, है ना, यानी गर्मी के समय में करते हैं। अगला प्रश्न है 4, नकदी फसल, जिसे हम लोग गर्मा फसल भी कहते हैं। जैसे रबड़, कपास, जूट, तंबाकू, ये सब नकदी फसल में आता है ना। अगला प्रश्न है 5, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक होता है MS स्वामीनाथन होता है ना। MS स्वामीनाथन है ना। इसका जनक कौन होता है? MS स्वामीनाथन होता है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति इसका संबंध है दूध उत्पादन से, है ना। दलहन का होता है अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर, ये सब दलहन में आता है ना। तिलहन में जिसमें हम लोग तेल का यूज करते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब तिल में आता है। अगला क्वेश्चन है 9, ऑपरेशन फोल्ड का संबंध है दूध उत्पादन से, है ना। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जो जूट और कपास, इसे हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं ना। अगला प्रश्न है 11, भारत में चावल और गेहूं में विश्व में चीन के बाद दूसरा नंबर में आता है ना। चीन के बाद दूसरा नंबर पर आता है ना, भारत आता है। थोड़ा सा मिस हो गया है, चीन, है ना। रोपण फसल होता है, जैसे केला, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब आता है रोपण फसल में, है ना। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। पिसीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उत्पादन से। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा देख लेना, है ना। पानी विश्व में देखो, इसे 3 हिस्सा, इसको हम लोग 4 हिस्सा करते हैं। 3 हिस्सा में पानी पाते हैं, यानी 71% भाग पर पानी पाया जाता है और 1 भाग पर स्थल। इसमें सब कुछ आता है, जैसा ना स्थल आता है, बंजर भूमि आता है, फिर पर्वत आता है, नदी आता है ना। सब कुछ इसी के अंदर में होता है। इसका 3 हिस्सा ये पानी से घिरा हुआ है ना, जिसे हम लोग समुद्र कहते हैं ना।